सनम, सनम तुमने मुझे डरा दिया। अरे उल्टा तुमने मुझे डरा दिया। मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना। मुझे नहीं पता, मिस्टर एमरे ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। हम सबको भी यही टेंशन है। हमेशा याद रखना, कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर तुम्हें बाहर सड़क पर। बिल्कुल सही। ठीक है, पकड़ो। लेकिन मेरा नाम सनम है। नहीं, तुम तो वो दूसरी वाली हो ना। मैं ये नहीं मान सकती, कभी नहीं। अब तो मुझे ये दे दो। दाढ़ी वाला, उसका नाम मेते है। वेलकम। कुलिस, तुम इस ऑफिस के बारे में सब कुछ जानती हो, है ना? हाँ, तुम क्या जानना चाहती हो? ओपेरा हॉल में एक दाढ़ी वाला था और उसके साथ। आगे बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? हम बाद में बात करेंगे। हम किस बारे में बात करेंगे? तुम्हारा दिन अच्छा हो। हेलो सनम, तुम्हारे काम करने की खबर सुनने के बावजूद वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। बदनसीबी से वो आएंगे। उन्होंने मुझे समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मेरे काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगा, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरी बहन को निकाला है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक साजिश है। कौन सी साजिश? क्या वो कोई एक एजेंसी है? सब कुछ उथल पुथल है। एक मतलबी इंसान है वहाँ, और फिर उसका भाई भी है। वो अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाया, उसने मुझे एक सीक्रेट काम दिया है, लेकिन वो सबके भले के लिए है। मैं उसकी बात मानूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत अजीब बातें हो रही है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। हम इसके बारे में रात में बातें करेंगे जब तुम घर आओगी, मत ठीक है? कहो ऐसा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर नहीं जाना। जाने दो। सनम, उन फाइलों को वहाँ पर मत रखो। मिस्टर एमरे कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो, ठीक है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो। मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा। कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ। वो डॉक वाली, या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले।
आराम से, आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए। ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मेहते, काफी अच्छी हॉबी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो। ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? क्या वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं? ऑफिस में थोड़ी सी टेंशन है, पर वो शायद सिर्फ मेरे लिए है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात सुनो। मिस्टर एमरे 1:05 पर अपनी कॉफी पीते हैं, समझी? हाँ, मैं समझ गई। मुझे कॉल करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हानी, मैंने कुरियर से तुम्हें एक फाइल भेजी है। क्या तुम्हें मिल गई? नहीं, मुझे नहीं मिली। एक लाल रंग की फाइल है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हें उस पर मेरे पार्टनर के तौर तौर पर साइन करना है। मिस्टर जॉन का है? वो नीचे हो सकता है, मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। तुम जाकर चेक कर लो ना, वो शायद नीचे ही होगा। साइन करके मुझे वापस भिजवा देना प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। मिस्टर एमरे, आप सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक लाल फाइल आई होगी कुरियर से। जब वो आएगी तो मेरे पास भिजवा देना, ठीक है? वो फाइल आ गई है मिस्टर एमरे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है वो? मैंने गलती से उसे दूसरे फाइल्स के साथ रख दिया और मिस्टर जॉन वो फाइल देखना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके केबिन में रख दी। ओह नो, ये गलत हो गया। क्या हुआ? सरन, तुम जानती हो तुमने क्या कर दिया है? अब मैंने फिर से क्या कर दिया मिस्टर एमरे? जाओ और जाके वो लाल फाइल लेकर आओ। मेरे भाई के हाथ में वो फाइल नहीं लगनी क्यों? उस चाहिए। फाइल में ऐसा क्या है मिस्टर एमरे? बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर मेरे भाई ने वो फाइल देख ली तो लैला और तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मिस्टर एमरे, मैं भूल गई थी कि मिस्टर जॉन एक मतलबी इंसान है। मैं दिल में किसी के लिए भी मलाल नहीं रख सकती, अपनी बहन के लिए तक नहीं। ठीक है, जो हो गया सॉरी। सो हो गया। मेरे भाई के केबिन में जाओ और वो लाल फाइल जाके लेके आओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन दूसरी फाइल्स भी ब्लैक थी और अगर मैंने उस फाइल को निकाल लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। तो फिर उस फाइल को किसी और लाल फाइल से बदल दो। मैं अभी चलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। गुलिस, तुम प्लीज इसे ड्राई क्लीन में दे दो। ठीक है, मैं दे देती हूँ। लेकिन अब मैं उस फाइल को कैसे लूंगी मिस्टर एमरे? कम इन। मिस्टर जॉन, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगी खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ, यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटो कॉपी करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटो कॉपी? लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है?
तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पर रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it. अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी। हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Her gün yeni bir umut, tutunur hayallerine, dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. हेलो मिस्टर एमरे। तुमने वो फाइल ले ली? नहीं अभी तक तो नहीं, पर मैं यहाँ ऑफिस में रुकने वाली हूँ। जैसे ही मिस्टर जैन यहाँ से चले जाएंगे मैं वो फाइल ले लूंगी। ठीक है मिस्टर एमरे? ठीक है, मुझे बता देना, मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ जरूर। हाँ बोलो। हे सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा टेबल ठीक कर लो और फाइल्स अरेंज कर लूं। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ फाइल्स चेक करना भूल गया था, बस वही देखने आया हूँ। इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ओके, ये कौन सी थी? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? शायद कोई और फाइल भी थी। तो मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिस्टर जान, गुड नाइट। गुड इवनिंग। हे, थैंक यू। मैंने गलत फाइल उठा ली। अब क्या होगा? ओह गॉड, ये मैंने क्या किया?
हमारी इस साल की उम्मीदें बहुत ऊंची है और इस साल के जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हमारी कंपनी अच्छी ग्रो करेगी। हाँ बिल्कुल, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आया। मिस्टर एमरे, सनम, मिस्टर एमरे, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने आपकी वाली फाइल दूसरी फाइल के साथ रखी थी, वो आपकी वाली ले गए और मैं दूसरी ले आई। रुको रुको, ये तुम क्या कह रही हो सनम? मैंने फाइल मिक्स कर दी थी मिस्टर एमरे, पर मिस्टर जान सही वाली फाइल ले गए और मेरे हाथ में गलत वाली रेड फाइल है। मैंने कहा था मैं स्टूपिड हूँ, मैं गलत काम ही करती हूँ। सनम मेरी बात सुनो, तुम अभी हमारे घर जाओ। आपके घर जाऊँ? पर वो कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। मिस्टर एमरे, मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? सुनो, मेरा भाई रोज शाम में कपड़े बदलकर दौड़ने के लिए जाता है। तुम टैक्सी पकड़ो और जल्दी वहाँ पर जाओ, समझ गई? मिस्टर एमरे, आप पागल हो गए हैं क्या? सॉरी, गलती से बोल दिया, लेकिन मैं सनम, मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। मैं सब नौकरों को बाहर भेज दूंगा, तुम आराम से अंदर चली जाना। मिस्टर एमरे, माफ कीजिए पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती। सनम, मैंने तुम पर एक एहसान किया है और अब तुम्हारी बारी है। बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि पूरी रात तुमने इन डॉक्यूमेंट्स पे काम किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है इस कंपनी की सिक्योरिटी। क्या तुम अपनी टीम पे भरोसा करती हो डेरन? हाँ करती हूँ, लेकिन क्यों? देखो, हमारे पास एक नया कैंपेन आ रहा है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें बहुत प्रॉफिट होगा। मैं समझ सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी मिस्टर जान। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके मिस्टर जान, जब से आप यहाँ आए हो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। क्या हम कॉफी पर बाहर चलें? बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मुझे पता है, हम जल्दी चलेंगे, बहुत जल्दी चलेंगे। तो कॉफी पर मिलते हैं फिर। मिलते हैं। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुलिस। गुड मॉर्निंग। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? मैं एक एयरलाइंस की कैबिन क्रू के ड्रेस में एक एड क्लिप में हिस्सा लेने वाली हूँ। ओह हाँ, वो एयरलाइन का एड याद आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा क्या रोल है उसमें? मुझे नहीं मालूम, अब तक कुछ पता नहीं। हे, तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, वो मैं थोड़ा गिर गई थी। कुलिस, मुझे ना तुमसे छोटा सा फेवर चाहिए। ये देखो, ये उन गेस्ट की लिस्ट है जो उस दिन 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आए थे। इनमें से जो दाढ़ी वाले हैं उनके नाम पर निशान बना दो, लेकिन सिर्फ वो जो बैचलर्स है। अगर तुम मुझे रीजन बताओगी तो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। उस रात मैं किसी से टकराई थी। उसका चेहरा नहीं देख पाई थी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़के की दाढ़ी थी। मिस्टर वाकिफ, उनकी शादी नहीं हुई? तुम्हें पता है उनके 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? क्या उम्र है उनकी? 60 शायद 70। आई होप मैं उस रात उनसे नहीं टकराई थी। सनी, क्या उस रात तुम्हें किसी ने छेड़ा था? ये बदला लेने का टाइम है। एल्बर्ट्रॉस क्या है, कोई कार्ड है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो दुनिया का सबसे रोमांटिक इंसान हो सकता है, बस उसे देख नहीं पाई मैं। तुम सच में बहुत अजीब हो। ये लो, मैंने मार्क कर दिए हैं। सनी, क्या तुम मेरी एक अच्छी सी फोटो खींचोगी जरा? हाँ बिल्कुल, अभी लेती हूँ। हाँ रुको रुको, चलो आओ हम सेल्फी लेते हैं। ओके। सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो। जरूरी है क्या? सनम, गुलिस, इसे मेरे डेस्क पर रख देना, मैं आती हूँ। ठीक है। बैठो। क्या ये कल हुआ था? हाँ, पर फिक्र मत कीजिए, मैंने इसे रात को ही क्लीन कर लिया था। ओके, लेट मी सी। कहीं तुम्हें इन्फेक्शन ना हो गया हो? 1 मिनट रुको। अरे फिर तुम बाहर जा रही हो, बोला ना बैठ जाओ। ओके। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये करना जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है। दर्द हो रहा है?
आप जानते तो है ना कि आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले कभी ऐसा किया है क्या? अक्सर जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ वहाँ पर ऐसे फर्स्ट एड्स तो करने ही पड़ते हैं। समझ गई। इसे पकड़ना। हाँ। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। क्या तुम इसे ऐसे होल्ड कर सकती हो? वैसे सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। मैं तो गिरती पड़ती रहती हूँ बचपन से। एक बार तो मैंने अपना सिर फोड़ दिया था, पर कुछ हुआ नहीं मुझे, बस दाग रह गया था कुछ दिनों तक। घुटनों पर तो कई बार चोट लगी है मुझे। मैं बस उसे ठंडे पानी से साफ कर लेती हूँ अपने स्टाइल में। फिर तो सच में तुम कमाल हो। हाँ हो गया, शाम में पट्टी बदल देंगे। थैंक यू सो मच। अब ज्यादा चलना फिरना मत और पानी से दूर रहना ताकि तुम्हारा जख्म जल्दी भर सके। ठीक है। ये किस चीज की लिस्ट है? वो मेरी है, मैं ले लूं? नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, वो सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी दाढ़ी वाले थे उनकी लिस्ट है। एक मिनट, प्लीज मुझे दे दीजिए। तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ हाँ, पूछिए ना। हाँ? तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस रात पार्टी में मैं भी तो था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोट नहीं पहना था, आप कैजुअल कपड़ों में थे। आप प्लीज मुझे दे दीजिए ना। ले सकती हो। तुम्हारी रिंग कहाँ है? पहनना भूल गई थी। तो कल रात ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन आज तुम इसे पहनना भूल गई। वो मेरे पेरेंट्स को अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमने कुछ बताया नहीं है, पर हम जल्दी ही बताने वाले हैं कि हमने एंगेजमेंट कर ली है। पेरेंट्स को तो पता ही होना चाहिए ना। सनम, तुमसे कुछ पूछना है। कल रात तुमने ऐसे क्यों बिहेव किया? मैंने आपको बताया है मैं वहाँ क्यों आई थी। नहीं, तुम वहाँ पर क्यों थी ये मेरा सवाल नहीं है। तुम वहाँ से भागी क्यों? आपसे बचकर भागी। मुझसे बचकर क्यों? मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा आप ये सोचेंगे कि मैं वहाँ चोरी करने आई हूँ। पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं कपड़े सुखाने वाली रस्सी चुराती थी, और जब मैं पकड़ी गई तो पुलिस ने मुझसे कहा कि अगर मैं दोबारा पकड़ी गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगे, और वो भी कई महीनों के लिए। इसलिए सनम, थोड़ी समझदारी वाली बातें करोगी? नहीं, कभी कभी ऐसी बात नहीं कर पाती। इसके लिए थैंक यू सो मच। You're most welcome। वैसे क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? नहीं तो? ठीक है, चलती हूँ, मुझे बहुत काम करना है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। सनम, तुम्हें कुछ मिला? नहीं, अभी प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ है, लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तैयार होते ही मेरे पास ले आना। ठीक है। मेरी फाइल्स गायब है। कितनी बार हाँ, वो उधर रखी है। देखो ना, ये किसी काम नहीं कर रहा है। आपको बता दूंगा। कहाँ जाना? उसको वर्कआउट किया था? चलेगा। शायद कुछ टेक्निकल मैंने उसको प्रॉब्लम ये है। बहुत इंपॉर्टेंट सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। चलो सर के पास चलते हैं, बात क्या करते हुआ? हैं। सिस्टम बंद पड़ गया है। क्या हुआ? हमारे मोबाइल भी बंद पड़ गए। जेजे अभी कॉल करो। ठीक है। और तुम सनम। हाँ, तुम सनम, तुम भी कॉल करो। ये कोई वक्त नहीं है बर्बाद करने का। तुम आर्काइव में जाकर एयरलाइन कंपनीज के सारे फाइल्स ले आओ, जल्दी जाओ। ओके मैम, काम हो जाएगा आपका, डोंट वरी, चलेगा। मुझे मेरा नाम पसंद है। हाँ ठीक है। तुम लोगों ने सारे सिस्टम एक साथ कनेक्ट कर दिए, जिस वजह से लोड बढ़ गया और सारा सिस्टम बंद पड़ गया। पता नहीं तुम लोग कब सीखोगे। जेजे, मेरी कॉफी कहाँ ये है? रही तुम्हारी कॉफी। और मेरी वीकली प्रोग्राम? हाँ, वो भी रेडी है। और वो दूसरी वाली? वो भी यही है। हाँ मिस्टर डेरेन, आपने जो फाइल मांगी थी उन्हें मैं जमा कर रही हूँ। तो ग्राफिक्स आ गए हैं क्या? ये क्या है? ये तुमने हाथ से बनाया है क्या? दरअसल वो सिस्टम बंद पड़ गया था, तो इसलिए हमने हाथों से बनाया ये सब कुछ, और इससे अच्छा हम बना भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब हम स्टोन एज में आ गए हैं, है ना? ये सारी ड्राइंग्स देखो, जैसे कि किसी बच्चे ने बनाई हो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो जेजे। है जेजे,
हाँ कहिए। तुम जाकर क्रिएटर्स को मीटिंग रूम में भेजो और तुम्हारा जो भी नाम है फाइल्स लेकर मेरे डेस्क पे सनेम आओ। नाम है मेरा, और ये सनेम। मैं भी लेता हूँ। भाई ये है क्या? हो क्या रहा है? कंप्यूटर्स फिर से काम नहीं कर रहे? तुम कंपनी में क्या तोड़फोड़ मचा रहे हो? हाँ? कंप्यूटर्स चेक किए जाएंगे। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि यहाँ से कोई एलिन को ईमेल कर रहा है या फिर नहीं। क्या ये सही वक्त है ये सब करने का? एयरलाइन कंपनी का प्रोजेक्ट पूरा करना है, तुम ये बात जानते हुए भी ऐसी हरकत कर रहे हो? हाँ? तुम अपने काम से काम रखो अमीर, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। शायद आसान है। कंप्यूटर्स को चेक करने का ऑर्डर दिया मेरे भाई ने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। काम डाउन हनी, तुमने मुझे कैंपिंग के बारे में अब तक कुछ नहीं भेजा है। हमारे ईमेल्स का कोई सुराग नहीं है। वो अभी तक उस पर काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम तक कैसे पहुंचा। जिसे पैसे दिए हैं वो हमारी मदद कर रही है ना? कोशिश तो कर रही है वो। कम इन, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सनम, मेरा भाई जल्दी मीटिंग स्टार्ट करने वाला है, तुम भी वहां जाना और देखना। डेरेन प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेगी, तुम बाद में आकर मुझे सब बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, पर एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैंने आपकी मिस्टर जॉन के साथ वाली बात सुनी थी। सबोटेज मतलब क्या है? बैठो, अच्छा। मेरा भाई इस कंपनी को बेचकर जाना चाहता है। चाहे हमारी कंपनी बंद हो जाए या स्टाफ को कहीं और जाना पड़े, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके रहूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मेरे डैड ने मेरी बरसों की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया और मेरे बजाय मेरे भाई को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए सनम। मेरे डैड को उस पर भरोसा है क्योंकि वो भी उसकी असलियत नहीं जानते हैं। सनम, हमारी कंपनी के लिए बेहतर यही होगा कि हम मेरे भाई को कोई भी नया प्रोजेक्ट लेने ना दे, किसी भी कीमत पे। अच्छा, अगर मिस्टर जॉन को कंपनी बेचनी है तो वो नए प्रोजेक्ट्स क्यों लेंगे? वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि स्टॉक मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाए। वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसा ही कुछ महीनों तक करता रहेगा, उसके बाद कंपनी को कंगाल करके चला जाएगा। वैसे भी मैं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें फिलहाल स्टेबल रहना होगा और हमें उसे कोई भी नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने से रोकना होगा। हाँ, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। वैसे भी मुझ पर आपका कर्ज है। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैं भी। मेरी दीदी का क्या, वो बहुत सॉरी फील कर रही है। मैं वादा करता हूं वो जरूर वापस आएगी। मैं उसे वापस ला के रहूंगा। थैंक यू सो मच। अब सनम, तुम अभी मीटिंग में जाओ और उसके बाद आकर मुझे सब कुछ बताना। हाँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है। मेरा सर। सनम, क्या हुआ तुम्हें? मिस्टर जॉन? हाँ 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 ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं बस वो मीटिंग मिस नहीं करना चाहती थी। हाँ, वैसे कंपनी मीटिंग है, जनरल मीटिंग नहीं। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। रियली? हाँ। अच्छा, तो फिर मुझे जाना चाहिए। तुम श्योर हो ना सब ठीक है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसमें चाय मेरे लिए है क्या? वैसे तुम पियोगी इसे? नहीं, आप ले लीजिए, थैंक यू। कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करूं?
अब मैं क्या करूंगी? वेलकम ऑन बोर्ड। प्लीज अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो सीट के ऊपर वाले बटन को दबाएं। ऑक्सीजन कंपार्टमेंट अपने आप खुल जाएंगे। इसमें कुल 8 इमरजेंसी एग्जिट गेट हैं। गुलिस, हम समझ गए, अब तुम जा सकती हो। मैं दरवाजा खोल देता हूँ, आ जाओ। आओ। गाइस, ये क्या हो रहा है? क्या था ये? हाँ? मतलब हम वार्निंग अनाउंसमेंट कर रहे हैं और हम सेफ्टी पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? ये एक प्लेन है, क्रैश हो सकता है और हमें अपने कस्टमर्स को प्लेन की सेफ्टी से ज्यादा लग्जरी के बारे में बताना चाहिए। कस्टमर को ऐसी ऐड चाहिए। डेरेन, हम बाद में बात करेंगे, ओके? और ये बताओ कि पूरी टीम ने मिलकर ये काम किया है? बहुत ज्यादा बोरिंग है ये, बिल्कुल बकवास। कुछ और है हमारे पास दिखाने के लिए? चलो बताओ मुझे। हाँ है ना, दिखाता हूं। एक्चुअली हमारे पास दिखाने के लिए एक अल्टरनेटिव है जो कि हम दिखा सकते हैं। हम एक इल्यूजन बनाएंगे, हथेली में आईफिल टावर, पिरामिड्स, लंदन ब्रिज, और हमारा प्लान होगा और स्लोगन होगा डी वर्ल्ड इन योर पाम। हाँ, ये अच्छा है, इस पे काम करो। लेकिन अभी तक ये काम रफ है, फिर हमें इसका मॉडल बनाना होगा और फिर आगे के बारे में सोचेंगे। डेरेन, वो काम मेरा है, ठीक है? ये किसी को भी मत दिखाना और जल्दी से मेरे कैबिन में भेजो। मैं देख लूंगा क्या क्या करना है। कम इन। अब तुम्हारे सिर को क्या हुआ? कुछ खास नहीं, वो मैं मीटिंग में नहीं जा पाई, इसलिए मेरे पास आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉरी। मैंने तुमसे वहाँ जाने को कहा था, तुम गई क्यों नहीं सनम? मिस्टर एमरे, मैं वैसे भी एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मुझे क्रिएटिव मीटिंग का क्या समझ आएगा? और मिस्टर जॉन ने मुझे मीटिंग में आने भी नहीं दिया। मैं प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाई तुम क्यों जा रहे हो? किसी और को भेज दो। नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और वैसे भी कल सुबह तक हमें ये फिनिश करना है। लेकिन आप सुबह तक वहाँ पर क्या करोगे? सनम को साथ ले जाओ, इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ही अच्छी है भाई। ओके, तो चलो मेरे साथ, लेट्स गो। लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं आती हूँ। जैसा तुम कहो। मिस्टर एमरे, मैं प्रिंटिंग नहीं जानती, मैं वहाँ क्या करूँगी? देखो, तुम बस भाई के साथ जाओ और मुझे फोटोज भेजती रहो, समझ गई? पता नहीं कैसे करूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो एलन। एमरे, तुम्हारे भाई ने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? अभी अभी मेरी उससे बात हुई। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कांग्रेचुलेशंस एमरे। क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गेम खेला है। एलन प्लीज काम डाउन। क्या तुम अपने भाई को जानते नहीं? तुम तो ऑफ कोर्स कंफर्टेबल रहोगे। मेरी कंपनी के लिए तो मैं सिर्फ काम कर रही एलन हूँ। प्लीज शांत हो जाओ, अभी तक कस्टमर का रिप्लाई आना बाकी है। ऑलराइट। क्या कहा? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हारे भाई ने हमारा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर लाया जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। एलन इनफ। हाँ, आप सच में बहुत हो गया। क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसीलिए इस कंपनी में अभी तक काम कर रहा हूँ। मेरी क्रिएटिविटी। हाँ, सच कह रहे हो। चल क्या रहा है? लगता है आपकी मीटिंग अच्छी रही। तुमसे बाद में बात करती हूँ।
लेकिन मिस्टर जाम का फेस तो देखो। हाँ, तभी तो वो इतने कूल है। क्या ग्राफिक डिजाइनर ने फाइल भेजी? ये रही। आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर सेवल पर फिदा है। क्या कहा? मुझे इस ऑफिस की सारी लव स्टोरीज मालूम है। आप भी सुनेंगे मिस्टर जान? बताइए। नहीं गुलिस, मुझे नहीं सुनना। वो टेक्स्ट कहां पर है? मैं तो खुद जानना नहीं चाहती, पर क्या करूं? सब लोग आकर मुझे बता ही देते हैं। सब रूमर्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर सारी इंफॉर्मेशन मुझे आकर सब बता देते हैं और मुझे सब पता गुलिस, है। थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? बजट देना। आपको पता है मिस डेरिन आपके हर एक फेवर के लिए रेडी है, और सनेम भी। मैं उठा देती हूँ प्लीज। थैंक यू। क्या कहा सनम के बारे में? मैं ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन ये पता है कि वो एक नॉवल लिख रही है और वो बहुत अच्छी है। वो उसके दिल की बातें हैं। जैसा तुम कहो। मिस्टर जान, आप सच में जेंटलमैन हो। आई मीन मिस्टर एमरे भी जेंटलमैन है, लेकिन आप थोड़े से हटकर हैं। मेरा मतलब है कि आप एमरे, जरा प्लीज इधर आना, जरूरी काम है। गुलिस, तुम जा सकते हो। थैंक यू। ठीक है। बी केयरफुल। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कस्टमर को कोई और प्रोजेक्ट दिखा दिया। मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एमरे, तुम फाइनेंस छोड़ के प्रोजेक्ट में कब से इंटरेस्ट लेने लग गए? तुम्हारे आने से पहले पापा मेरे साथ हर एक प्रोजेक्ट शेयर करते थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? मुझे लगा सही नहीं था तो बदल दिया। देखो, हम साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्या एम्बिशन है? तुम आते ही यहाँ पे टॉप की पोजीशन संभालने लगते हो। ब्रावो। जब चाहे आते हो, जब चाहे जाते हो और कहते हो कि मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूँ। ये एयरलाइन प्रोजेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। समझ गए? JJ और दी अदर वन, इधर आओ। ये कुछ बुक्स है जो कि यूजलेस है। इसमें सिर्फ जंक फूड्स के बारे में लिखा है। कैन को जो बुक्स चाहिए इनमें से कोई भी नहीं है। इनकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर अब तुम क्या करोगी? आई डोंट नो JJ। तुम्हें पता है आज मैं इतनी बिजी थी कि आज पिलाटेस भी नहीं गई। ओह, आई एम सो सॉरी कि तुम पिलाटेस नहीं जा सकी। अब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। JJ, तुम मेरा एक काम करो, ठीक है? तुम क्रिएटर्स के पास जाकर उनका बनाया हुआ हर एक चीज मेरे पास ले आओ, और दी अदर वन तुम्हारी हेल्प करेगी। सनम। नहीं, वो यहाँ नहीं है। सनम, मेरा नाम है सनम। और सुनो दी अदर वन, तुम आधे घंटे में फॉर्मर बुकलेट्स मेरे केबिन में लेकर आओगी, और वो भी जितनी जल्द हो सके। मैंने कहा ना आपसे, मेरा नाम सनम है। समझती क्यों नहीं है आप? कितनी बार बताऊं आपको? दी अदर वन करती रहती हो आप। तुम्हारी वजह से मुझे सारे ऑफिस में इसी नाम से बुलाते हैं। जाओ। मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, चलो बाहर जाओ। मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा नाराज हो गई हूँ। चलो निकलो, जाओ। मैंने कहा आउट। मैं वैसे भी बाहर ही हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। छोड़ो, अब चलो मेरे साथ। हद हो गई है यार, बस बहुत हो चुका। अब क्या कर रही हो? इतनी सी बात पर कोई नाराज होता है क्या? सिर्फ वही तो बोलती है। हाँ रुकिए, ये तुम्हारे लिए दी अदर वन फाइल्स। दी अदर वन को तुम्हारा घर चला देना चाहिए। उसे ऐसे मत बुलाओ। उसका नाम सनम है। कॉल हर सनम। अब उन्हें पता चलेगा। मुझे 1 मिनट के लिए आप सभी का अटेंशन चाहिए। मैं सनम हूँ, दी अदर वन नहीं, सनम हूँ। क्या आप ये रीड कर सकते हैं? सनम है, सनम लिखा है। मेरा नाम सनम है, इसका मतलब सनम। कोई भी मुझे दी अदर वन नहीं बुलाएगा। मैं पढ़ के बताऊं? सनम। मैं दी अदर वन नहीं हूँ, मेरा नाम सनम है। सुन रहे हैं आप? सनम नाम है मेरा, सनम। सनम, क्या कर रही हो ये? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये क्या है?
ये है मेरा अपना ब्रांड। तुम अपना गुस्सा शांत करो, चलो ठंडा पानी पियो जल्दी। पुलिस, तुमने एमरे को देखा कहीं? अब सब समझ गए होंगे, कोई भी मुझे दी अदरवन नहीं बुलाएगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा आपसे टकराती रहती हूँ। क्या ये? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लाओ दो मुझे। बेटर होगा कि आप इसे ना देखो। मुझे देखना है कि ये क्या है। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मुझे देखना है। बेटर होगा कि आप इसे अनदेखा कर दो। जय, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हाँ, क्यों हो? नहीं? उसने बेवकूफ बनाया, देखा? ओ सनम। The other one. नहीं सनम। देखो, अब इसे हर कोई देख सकता है एंड आई प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कोई The other one नहीं बुलाएगा। इसके लिए थैंक यू।